हैप्पी दिवाली। ये संजना को देखो। ये लो संजना। मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं भी तो फैमिली की तरह ही हूँ। संजना, हमारे ऑफिस का ट्रेडिशन है, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। तुम भी तुम्हारा गिफ्ट ले लो। ले लो। देव ने कहा ना कि हर एम्प्लॉय को मिलता है। ये जानते हुए भी कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ, देव सर ने मुझे एम्प्लॉय कह दिया। और सोनाक्षी, तुम यू थिंक यू टू स्मार्ट? हाँ, जितना तेजी से तुम्हारा दिमाग चलता है ना, उससे कई ज्यादा तेजी से मैं आगे बढ़ूंगी। क्या करूं सोनाक्षी? शांति से तो तुम मान नहीं रही हो, तो क्यों ना दिवाली पे कोई धमाका ही किया जाए? हेलो, अरे 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 अरे, आराम से आराम से। अरे मेरी रंगोली रंगोली खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो चपेट मारूंगी। हाँ। अरे नेहा, कितनी सुंदर लग रही है बेटा। हैप्पी दिवाली माँ। जीती रहो बेटा, ऐसी ही मुस्कुराती रहना। जीजी भाभी आइए। हैप्पी दिवाली जीजी। हाँ, तुम्हें भी बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। कहाँ है? दिख नहीं रहे हो? है, तैयार हो रहे। अभी तक रेडी नहीं हुए? समझा करो ना भाभी, त्योहार का टाइम है, देर लगेगी। एकदम पटाखा लग रही हो आज। जी चीपो। तो पटाखा नहीं तो क्या हॉट बलून चलेगा? तुम कह रहे हो तो चलेगा। अच्छा ये बताओ, मैं बॉम्ब लग रहा हूँ या नहीं? एटम बम। क्या कर रहे हो? इतना टाइट क्यों बांध रहे हो? सांस नहीं आएगी। और जो मेरी सांस अटकी हुई है उसका क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम फोन में बिजी हो। Just expecting an important call. मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? Behave yourself, Mr. Abodro. Let me live up to my name, Mr. Abodro. अच्छा, अब देखती हूँ। How Abodro you can get. What? देव बेटा, सोनाक्षी नीचे आ जाओ। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली माँ। तू कितनी सुंदर लग रही है। मैं बस इस उम्र में क्या सुंदर अरे लगना। क्यों नहीं?
सही तो कहा देव ने, कहते हैं ना वाइन की तरह आप एज के साथ ना और खूबसूरत होती जा रही हो। हाँ बस 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 खूबसूरत तो मेरा परिवार लग रहा है। हैप्पी दिवाली आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। देव बेटा, I want a compliment to you. You are looking very beautiful. And Sonakshi, you are looking handsome. हैंडसम? उल्टा बोल रही हो। कुछ गलत कर दिया लगता है। इसमें भी चॉकलेट्स और यहाँ पे भी। पर आपको तो चॉकलेट पसंद है ना? हाँ, पर आज के दिन तो गिफ्ट में क्रैकर्स चाहिए होते हैं, वो तो है ही नहीं। ये रहे क्रैकर्स। हैप्पी दिवाली। ये क्रैकर्स आ गए। वो वाले क्रैकर्स नहीं आयुष, ये वाले क्रैकर्स। लो, तुम सबके लिए। पटाखे ऐसे होने चाहिए जो गंध ना फैलाए। और ये तो शोर भी करते हैं, है ना? मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कैसे चीजें की जाती है और इस जहर से कैसे बचते हैं। चलो चलो, सब फटाके जलाते हैं। शुभ, ऐसे नहीं, दूर से, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सुहाना रुको रुको सुहाना। चूल्हे से फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा, ओ प्यार में लिपटे। अब ठीक है, दूर रखना। ओके? क्या हुआ? बाबा की याद आ रही है? बाबा की याद आ रही है। वो भी ऐसे हाथ पकड़ के मुझे चीजें सिखाते थे, पर हम घंटों तक उनके पास बैठी रही, का हाथ पकड़ के, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता सोनाक्षी। I'm sure उन्हें महसूस हुआ होगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। You'll get well soon. Don't worry. Come. तुमने तो कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज होगी। कहाँ है ब्रेकिंग न्यूज? कब से टीवी ऑन करके रखा है मैं। असली दिवाली का धमाका कब होगा? डू इट फास्ट। लो, जलाओ तुम भी। नहीं भाई, मेरे लिए दूर से ही अच्छा है सब। माँ सुना, आपकी बेटी अभी भी पटाखों और फुलझड़ी से डरती है। मतलब इससे अच्छे तो ये बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं डरते। किसने बोला मैं डरती हूँ? जला फिर। जला जला, यहाँ चलो। देव, क्या माँ, देखना क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन करता है? अच्छा जलाना चला। अच्छा अच्छा, चल मदद करता हूँ तेरी। हाँ दो। हेलो, मैं सोनाक्षी दीक्षित बोल रही हूँ दिल्ली से। आई नीडेड सम हेल्प फ्रॉम यू। डू यू नो संजना अरोरा? आप उसे कैसे जानते हो? हेलो हेलो पार्थ, पापा पापा, आप टीवी में हो और फ्रेंड आंटी भी।
बच्चों को अंदर लेकर जाओ। हाँ माँ, चलो बच्चों चलो। दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट देव दीक्षित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैमरा की गिरफ्त में। देव, ये सच है या झूठ? सोनाक्षी, इट्स मैंने सिर्फ पूछा है कि ये सच है या झूठ। यू नो आई ट्रस्ट यू, बताओ। सोनाक्षी, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ यही पूछा है कि सच है या झूठ। इट्स नॉट दैट सिंपल। इट इज सिंपल। है या नहीं है? माँ, जीजी, तो ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत। हमने तुम्हें सपोर्ट करते टाइम कभी नहीं सोचा कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुमने दिखा दी ना एहसान फरामोशी, वो भी ऐसे। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मेरे घर में क्यों? नेहा, मेरी बात सुनो। किसी ने हमारी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। देव सर से पूछो। आवाज करने को लेफ्ट क्या रह गया है? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नेम पूरी दुनिया में बैड हो गया है। सब मेरा फॉल्ट है। मैंने जीजी से जिद की थी कि तुम्हें इस हाउस में लिव करने दे, और तुमने ये किया। तुमने आंटी, मैं जानती हूँ मैं जो कहूंगी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ये कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये टीवी पे न्यूज़ कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। देव सर कहिए ना प्लीज। हाँ सोनाक्षी, संजना सच कह रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है ना देव कि वो क्या कह रही है। मुझे मतलब तुमसे है देव। भरोसा मैंने तुम पे किया था, तुम पे भरोसा था जो तुमने तोड़ दिया ना। क्या कहा था तुमने? अगर कुछ टूट जाएगा तो हम साथ मिलके उसे जोड़ देंगे ना। ये जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। ये कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर। सोनाक्षी, भैया ये न्यूज़ वाले लोग, इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी अंदर आ गए। रुको। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर देव दीक्षित, मिस संजना के साथ आपके क्या संबंध है और कब से? हमने तो सुना है कि आप और आपकी वाइफ के बीच में पहले से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चले थे। इनफैक्ट आप दोनों मैरिज काउंसलिंग भी ले रहे थे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? और आपको अंदर किसने आने दिया? चलिए आप बाहर चलिए। ये जो कुछ भी है ये हमारा आपसी का मामला है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। कुछ बंद। चलिए आप लोग, चलिए आप लोग। सोनाक्षी, हाँ प्लीज। हमेशा आपने जो कहा मैंने सुना, मैंने किया। आज मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगता जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तू क्यों जाएगी इस घर से? तू क्यों जाएगी? तूने क्या गलती की है जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए? इस घर से तो जाएगा वो जिसने गलती की है। जिसने इस परिवार की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं। सालों से कमाया हुआ मान सम्मान सब कुछ बिखेर के रख दिया। और इस सब के लिए दिन भी कौन सा चुना? दिवाली का।
दिवाली के दिन भगवान राम वनवास काटकर अपनी माँ के पास लौट कर आए थे, और आज एक माँ अपने बेटे को इस घर से, इस परिवार से, हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। माँ, देव, चला जा, तू चला जा। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? जीजी, इस हाउस से अगर किसी को जाना है तो इस विलेनी को जाना चाहिए ना। देव आपका ओनली सन है। हाँ, मिस्टेक हुई है उससे, लेकिन माफ कर दीजिए उसे। गलतियां माफ की जा सकती है भाभी, पर गुनाह नहीं माफ किया जा सकता। और देव ने एक साथ कई दिल तोड़ने का गुनाह किया। सोनाक्षी के विश्वास के साथ उसने माँ का दिल तोड़ा है भाभी। मेरा भ्रम तोड़ा है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ जिसका बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और रही बात इस लड़की की, इसकी तो बात ही नहीं करना चाहती। बस देव, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू चला जा और कभी लौट कर वापस मत आना। एक माँ अपने बच्चे के सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर उसके झूठ के लिए उसका साथ दे दुनिया से नजरें भी नहीं मिला सकती। वाह, अब यहाँ क्या स्टैंड कर रही है? तुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है? ये अनाउंसमेंट भी न्यूज़ में निकलवानी पड़ेगी। चली जाओ इस घर से। गेट आउट। ये घर अब घर कहाँ रहा? इस धमाके के बाद तो इसे खंडर बना दिया है मैंने। देव अब इस खंडर में नहीं रहेंगे, उन्हें भी जाना होगा मेरे साथ फाइनली। So I can understand आप क्या फील कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जितना मुश्किल आपके लिए है उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखने की कोशिश की है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो व्हाई मी? मेरी फ्रेंड है ना रीना, वो कुछ अर्जेंट काम से शहर से बाहर गई है। उसके घर पे कोई नहीं है। जिस तरह के हालात आपके हैं, जैसे हालात मेरे हैं, आई थिंक हम उसके घर पे जाते हैं। दिवाली की रात इतनी खुशियों से भरी रात होती है, लेकिन जिस सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं सर, इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो देयर एंड रेस्ट। मैं ऑफिस में रेस्ट कर लूंगा, तुम जाओ। I'm okay. Thank you.
आपकी दवाई। सब जगह यही न्यूज़ दिखा रहे हैं। मुझे चिंता हो रही है कि कब तक हम बच्चों को टीवी देखने से रोकेंगे। और अगर अभी रोक लिया फिर भी स्कूल तो जाएंगे ही बच्चे, और फिर वहाँ स्कूल में बाकी बच्चों ने ये देख लिया हो तो जरूर कुछ न कुछ बच्चों से कह देंगे। सोचकर ही घबराहट हो रही है सोनाक्षी। माँ, मुझे भी इस बात का डर है। दादा, बैठो बेटा, मैं चाय लाती हूँ। बेटा की सोना, तुम्हें सब पता था। न्यूज़ देखकर पता चल रहा है कि देव ने क्या किया है, और अगर उसने ऐसा किया है तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज है कि नहीं तुम्हारे? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और बच्चों को अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ से दादा? ये मेरा घर है। सुना, तुम यहाँ 1 मिनट भी कैसे रह सकती हो? और वो संजना सी सच। हाँ रीना, थैंक यू सो मच। तूने अपने लैंडलॉर्ड से बात की, घर का इंतजाम हो गया फाइनली। ठीक ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कहाँ आके फंस गई। आई नो, दिस इज ऑल माई डेस्टिनी। चल, यू टेक केयर, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? थैंक यू अगेन। मैं यहाँ आ गया। आई होप दैट्स ओके। Yes, sir. It's absolutely okay. आइए। देव सर, भले ये सपना था, लेकिन बहुत जल्द सच हो जाएगा। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। मैं बनूंगी वो तिनका आपके लिए देव सर। भले ही सारे रिश्तों ने आपको ठुकरा दिया, मैं बनूंगी आपका सहारा। इतना प्यार दूंगी आपको कि आप सब कुछ भूलकर मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आयुष, सोहा, शुभ, चलो ब्रेकफास्ट करने। मम्मा, स्कूल के पहले तो हमें जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ता था ना, तो अब भी मैं टीवी देख देख के खाऊंगी, ओके? और या, आई एम इन हॉलिडे मूड। सोहा, ऐसे खाते खाते नहीं करते। कार्टून क्यों नहीं चल रहा? अब वो केबल कनेक्शन में कुछ इशू है ना, इसलिए नहीं लग रहा। चलो जाओ, आप पहले ब्रेकफास्ट करो। ओके बुआ। मैंने सेट टॉप बॉक्स डिस्कनेक्ट कर दिया था कि बच्चे गलती से भी कोई न्यूज़ ना देखे, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ देव भाई और आपका झगड़ा और उनका घर से चले जाना, वो भी मिर्च मसाला लगाकर दिखा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगी। थैंक यू सो मच नेहा। मुझे पता था कि तुम ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। मैं सोहा को देखती हूँ।
अच्छा हुआ अब तक कोई ऑफिस नहीं आया। बाहर इतना हसीन मौसम, ऐसे में मैं और देव अकेले, इट विल बी अ परफेक्ट डेट। देव कहाँ है? कहाँ चले गए? फोन स्विच्ड ऑफ है। इस होटल में आप क्या कर रहे हैं? I missed you, Miss Bose. हमने इसीलिए रूम बुक नहीं किया है। इट्स नॉट अ हनीमून। मेरा मून यहाँ है, हनी यहाँ है। हनीमून तो हो ही सकता है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अरे वजन बढ़ गया यार तुम्हारा। मेरा वजन बढ़ गया? अच्छा, तुम कमजोर हो गए हो। अच्छा, कमजोर हो गया? बताओ बताओ। बी सीरियस। ओके। बच्चों ने न्यूज़ पे कुछ देखा तो नहीं ना? आई मीन थैंक गॉड आजकल स्कूल बंद है और इन्हें छुट्टियां हैं, अदरवाइज। वो ठीक है, और घर पे सभी उनका ध्यान रख रहे हैं। दे मेकिंग श्योर कि वो ऐसा कुछ टीवी पे ना दिखे। वेट, आज हमने ना सेल्फी ली। तो कहाँ था? सीरियस हो जाओ। मैं बहुत सीरियस हूँ सोनाक्षी, एकदम सीरियस। क्या? आई नो हमने ये रूम इसलिए बुक किया है ताकि हम मीडिया से छुप के संजना से छुप के मिल सके, क्योंकि अगर संजना ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। थैंक गॉड सोनाक्षी, उस दिन तुमने अपनी गट फीलिंग शेयर की। फिर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि माँ की जो मेडिसिन है वो संजना नहीं बदली होगी। अगर वो माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकती है ना, देन वो कुछ भी कर सकती है। शी इज वेरी डेंजरस। यू आर राइट, नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। सोनाक्षी, मैं कुछ तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया। But I guess now is the right time. सोनाक्षी, जब मैं संजना को हेल्प करने के लिए वहां गया था और वापसी पे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तब You trust me, right? पूछने की बात है क्या देव? मुझे पता है अगर तुम होश भी खो बैठोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। इतना भरोसा है तुम पे। Thank you for this trust. नो देव, बहुत आसान होता है इतने सालों के रिलेशनशिप को 1 मिनट में तोड़ना।
लेकिन हम एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इस साथ ऐसे हाथों में हाथ डालकर हम तूफान का सामना भी कर लेते हैं। और फिर हमने अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। संजना ने यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा है। तुम अपने एंड पे प्लीज ढूंढते रहना एंड जब भी कुछ भी पता चले मुझे फौरन कॉल कर देना। सब संजना एक बार हो जाएगा तो मैं बुला लूँ। ओके। संजना को पता भी नहीं था कि मैं साइबर टेक के साथ संजना के बारे में ही पता लगा रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट था माँ के साथ संजना की असलियत शेयर करना। ये सब कुछ संजना का ही किया हुआ है। उसी ने हमारे पीने के पानी को स्पाइक कर दिया था और उसके बाद ये फोटोज का नाटक भी वही कर रही है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो एक बहुत खतरनाक गेम खेल रही है। लेकिन सवाल हमारी फैमिली का है। हमारी फैमिली के साथ हम उसे खेल नहीं खेलने दे सकते। अब उसका अगला स्टेप होगा ये बात को मीडिया में देने का। और शायद उस वक्त आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप कमजोर मत पड़ना। आप हमारी ताकत हैं और उस वक्त हमें उस ताकत की जरूरत होगी। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसे अभी पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन कुछ नहीं देव, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? उसने खुद की एक सिचुएशन बना ली और तुम्हें उसमें फंसा लिया। फोटोज भी है उसके पास एंड शी कैन यूज दैट अगेंस्ट यू इन कोर्ट। तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकती है। एंड यू नो वो सुहाना की असली मासी है। वो सुहाना को हमसे दूर। No, Dev, we have to be careful. We have to stick to our plan. ताकि संजना बिना नुकसान पहुंचाए हमसे दूर चली जाए बस। You're right. What next? जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ मिल सके ना, we should collect them. And you know what? उसका एक्स बॉयफ्रेंड है पार्थ। उसे उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। We can get something, you know, from her past. Means you're spying on me. सर केयरिंग को अगर स्पाइंग कह सकते हैं तो वही सही। मैं परेशान हो रही थी कि कल इतना कुछ हो गया, आप पे क्या बीत रही होगी। अगर किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो वो अपने होश खो सकता है। इसलिए यहाँ आकर आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन यू कि आप ठीक तो है ना। That's so thoughtful of you. सर पर आप यहाँ पे इस होटल में, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस में रुकेंगे। नहीं, एक्चुअली काफी थका हुआ था तो मुझे लगा मुझे रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए ये होटल बुक कर लिया। एनीवेज अब तो मुझे भी भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इफ यू डोंट माइंड, जब तक मैं यहाँ का चेकआउट करता हूँ और बिल पे करता हूँ तब तक पार्किंग से मेरी गाड़ी निकाल देना। If you don't mind. Yeah, sure. Thank I'll you. wait for you in the car. गुड मॉर्निंग सर।
बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसमें। इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर चली आई। इन जैसों की वजह से पूरा ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके, किसी का परिवार तोड़ के? थोड़ी सी भी शर्म है ना तो निकल जाओ यहाँ से। और दुनिया में ना बहुत सारे अमीर लोग पड़े हैं, प्लीज देव सर का पल्ला छोड़ दो। ये ऑफिस है, आप लोगों का मोहल्ला नहीं जो यहाँ पे इकट्ठे होकर बेवसूल की गॉसिप करने लगे। आज के बाद अगर किसी ने भी इस मामले में बात किया, कुछ भी बोला ना, वो सीधा ऑफिस से आउट। समझ गए आप लोग? आप लोग यहाँ काम करने आते हैं ना तो काम कीजिए, हाथ पैर चलाइए, जबान नहीं। चलिए अपने अपने काम पे। सॉरी मैम। बच्चे लोग आपको देखने आते हैं और आप ऐसे चुप रहोगे, अच्छा लगेगा? शुभ, दादू से बात करूं, दादू को बता दूं क्या क्या किया। दादू की सिर्फ आंखें बंद है लेकिन उनको सब सुनाई देता है, सब समझ आता है। ओके, अभी बोलो, शेकन करो। केमो नाचो दादू, केमो नाचो दादू। दादू आज आपको पता है मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है, उसमें स्टोरी भी है। मैं आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगा, स्टोरी भी सुनाऊंगा जब आप घर आओगे। कुछ पता चला? नहीं सुना, तुमने बताया वैसे ही मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था, उनकी मेडिसिन और बाकी सारी चीजें, लेकिन ग्लास और ट्रे के अलावा मुझे एक चीज और लगी थी वहां पर। ये एल्बम उनके बेड पर पड़ा था। बाबा बस ऐसे ही गो थ्रू कर रहे होंगे, माँ को मिस कर रहे होंगे इसीलिए शायद से। नहीं सुना, ये एल्बम पापा को बहुत पसंद है और वो ऐसे ही कहीं नहीं रखेंगे इसे। और इसमें मैंने जो नोटिस किया वो यहाँ पर एक फोटो नहीं है। आई थिंक ये बाबा की फेवरेट फोटो यहाँ पे थी। आई नो, मैंने सब जगह देखा बट ये फोटो मुझे कहीं नहीं मिली है। और बाबा एक भी फोटो इधर से उधर भी नहीं करते थे। मम्मा, दादू ने मेरा हाथ प्लेस किया। What? दादू वापस करो ना जैसा आपने किया। बाबा को होश आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बाबा हमें सुन सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज दादा, दिस इज गुड न्यूज। आप डॉक्टर को बुला के लेके आइए। डॉक्टर घर में का ट्रीटमेंट काम कर रहा है। दादू इज गेटिंग बेटर सून। बाबा जल्दी से वापस आ जाइए, हमने आपको बहुत मिस किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने आप को इतना क्रेडिट मत दो संजना, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ भी नहीं किया, जो भी किया देव भाई के लिए किया। और ये सब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मैं ऐसे भाई को परेशान नहीं देख सकती, इस पूरी दुनिया का तो मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस ऑफिस में भाई के अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हारा यहाँ आना भी ना भाई पे उंगलियां उठा रहा है, लेकिन लोगों को कैसे बताएं कि हम तुम्हें इतना टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम सोहा की मासी हो। वरना जिस देव भाई को मैं जानती हूँ ना, वो अभी तक क्या कर बैठते तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एनीवे, बातों का वक्त गया। आई हैव समथिंग फॉर यू। ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन ये क्यों? मैंने रिजाइन नहीं किया। तुम रिजाइन कर रही हो और इस लेटर पे साइन करो कि ये कंपनी तुम अपनी मर्जी से छोड़ रही हो। एंड गो फ्रॉम हियर। यही सबके लिए अच्छा है। तो तुम भी मुझे बाकियों की तरह गलत समझ रही हो? तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है? मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट एज अ वुमन तुम मुझे समझोगी,
बड़ी बहन समझा था मैंने तुम्हें। जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तुम्हें, तब मैंने सपोर्ट किया था तुम्हें। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। मुझे बजाय सपोर्ट करने की तुम मुझे उस बात के लिए पनिशमेंट दे रही हो जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। कोई अपना नहीं है मेरा, सर पे छत नहीं है, और अब ये नौकरी भी नहीं रहेगी मेरे पास, तो क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी नेहा? इससे तो अच्छा है ना कि तुम मुझे जहर दे दो, कम से कम चैन से मर तो सकती हूँ मैं। क्या हुआ नेहा? तुम ठीक तो हो? I'm fine. आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैब बुक करती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना I'm fine. तुम जाओ यहाँ से। रुको। You can stay. You're right. तुमने मेरी हेल्प की थी. Now I am repaying you. For last chance. Thank you. हेलो मोना, जस्ट मेक श्योर आज मेरे कैबिन में कोई नहीं आए। यू अंडरस्टैंड राइट? नो वन। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। ऑलराइट। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो अब। मम्मा आपके पास टू फोन? टू फोन है, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए, मतलब एक मेरे पिड्डू के लिए। संजना के बॉयफ्रेंड की कोई खबर? Going to meet him. गुड। आई होप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सके वो संजना के पास से जुड़ी, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सके। या तुम इज डिसाइडेड, संजना पर बॉम्ब गिराने जा रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। तू ये बता वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ। लेकिन राधा रानी तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ मुझसे छुपा रही है? नथिंग छुपा रही हूँ, वो गला थोड़ा खराब है ना, खराश है, तो आवाज से आपको ऐसा लग रहा है। कुछ तो शर्म कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी? आप ऑलरेडी हेयर हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि 2 वीक के आफ्टर आएंगे। तेरा झूठ बाहर लाने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। तू तो मुझे रोज फोन किया करती थी। तेरी समझ में एक बार भी नहीं आया कि मेरी ननद के परिवार में इतना कुछ हो गया है तो अपने पति को बता दूं कम से कम। मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी। दिमाग खराब हो गया तेरा। इस परिवार का एक हिस्सा हूं मैं। इस परिवार में क्या हो रहा है वो जानने का हक है मेरा, अधिकार है, जिम्मेदारी है मेरी। आप मुझे सॉरी कर दीजिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ईश्वरी से बात करता हूं। चुप रह बस। आइए ना प्लीज। वो आई एम सो सॉरी, इतना मैसी हो गया है ये पूरा रूम। प्लीज सिट सो, बैठिए ना। आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं। क्या लेंगे आप? आई नो यू लव कॉफी। मैं कॉफी लेकर। संजना, एक्चुअली दूध भी नहीं है। संजना, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ।
I don't need anything. श्योर श्योर सर, लेकिन आप कुछ तो लेना चाहिए आपको. यू मस्ट हैव समथिंग. 2 मिनट. Hi, please sit, come. Thank you. Thank you so very much for coming, Parth. यहाँ तक आए मेरे लिए. Please sit. What will you have? Coffee, tea, क्या बोलो? No ma'am, thank you. Are you sure? Yeah. Parth, actually मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी. इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. I know आपको संजना के बारे में कुछ बात करनी है. मैंने कल ही न्यूज़ चैनल पर वो खबर देखी. इट्स अ लिटिल पर्सनल, लेकिन जानना जरूरी है. आई नो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है और आई जस्ट वांट टू नो कि ब्रेकअप किस वजह से हुआ. वो रिलेशनशिप तुम दोनों का कैसा था? हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था. बट फिर धीरे धीरे संजना का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा और मेरा रिलेशनशिप एक नाइटमेयर बन गया. मुझे लेके वो उससे ज़्यादा पॉजिटिव थी. उसके टू मच इंटरफेरेंस की वजह से मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे. उसने मेरा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हैक कर लिया था. शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो शी नोज ऑल दिस. सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है? वो क्या है क्या नहीं है वो उसके झूठ पर डिपेंड करता है. जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए. बट शी ट्राइड टू हार्म मी. कैन यू इमेजिन, उसने मुझ पे अटैक किया था और मेरी जान जा सकती थी. एक्चुअली मेरी फ्रेंड रीना घर में नहीं है ना, तो घर में कुछ सामान ही नहीं है. संजना प्लीज स्टॉप. मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए. पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसको अपने से दूर किया और वो रिश्ता तोड़ दिया. बट फिर वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ गई. जब उससे अपने से दूर किया वो किसी ना किसी तरह से वापस आ जाती थी, जैसे उसके अंदर कोई आग हो कि उसने जो चाह लिया वो उसको पाके ही रहना है एट एनी कॉस्ट. क्यों नहीं मिल सकते हम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इट्स नॉट यू. सिचुएशन ही ऐसी है. एक्चुअली एक रात में मीडिया वालों ने मेरी और मेरी कंपनी की धज्जियां उड़ा दी. कंपनी के लॉयर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आई कांट बी सीन विद यू. सो इसलिए यही बेस्ट रहेगा कि तुम अभी घर से काम करो. एंड डोंट वरी, हमारी सैलरी टाइम पे पहुंच जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. वी हैव नो अदर ऑप्शन. टेक केयर. सर 1 सेकंड. पीछे कैसे छूटा उससे फाइनली? पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी. मेंटल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, वायलेंस. द केस इज स्टिल ऑनगोइंग. पार्थ, आई थिंक आफ्टर यू मेरी फैमिली उसकी अगली टारगेट है. क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम संजना के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो? ओके. थैंक्स. I have a solution. I have a brilliant solution. अगर मैं अपना स्टेटमेंट मीडिया को रिकॉर्ड करके दे दूं कि उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? संजना, are you sure? Yes, I am absolutely sure, sir. आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है. अब से तो मेरा ही प्रॉब्लम है. And I can do this for you. Anything actually, anything for you. अभी रिकॉर्ड कर देती हूँ. हाय, मैं संजना अरोरा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस रात मैं फरीदाबाद गई थी और किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे. मुझे पिकअप करने आए थे. घर लौटते वक्त हमने एक पानी की बोतल खरीदी जिसमें कुछ मिला हुआ था, पर हमें ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई. उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये जरूर किसी ने जानबूझ कर किया है. जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही है वो फर्जी तस्वीर है. इस बात को बेवजह उछाला जा रहा है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस बात को बेवजह उछाले ना. ये मेरी डिग्निटी पे और मेरी करियर पे अफेक्ट कर रहा है और मिस्टर देव दीक्षित की फैमिली पे भी इसका असर हो रहा है. थैंक यू.
सो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। सी इट्स डन। सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो सब क्लियर है ना सर? मैं ऑफिस आ सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम राइट? संजना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। मैं जल्द से जल्द ये वीडियो मीडिया में देता हूँ। ओके? या टेक केयर। यू टू। बेटा, तुम्हारी दादी तुम्हारे नानू के पास हॉस्पिटल में गई है और मम्मा ऑफिस में है। तो प्लीज दादी पापा को फोन करके बुलाओ ना, मुझे अपनी डायरी में साइन भी करवानी है। बेटा वो तुम्हारे पापा काम में बिजी है ना, तो वो बाद में आएंगे। नहीं कोई और बात है, पापा या मम्मी की फाइट हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं, मैं अभी पापा को फोन करूंगी। ठीक है, बुला पापा को, फिर किसी को सरप्राइज भी नहीं मिलेगा और हम सब गेम भी हार जाएंगे। कौन सा गेम? सरप्राइज मतलब पापा ने कहा है जब तक वो अपने इम्पोर्टेंट काम में बिजी है तब तक हम सब बच्चों को अच्छे से बिहेव करने के 50 पॉइंट और किसी को तंग नहीं करने के 50 पॉइंट, टोटल 100 पॉइंट मिलेंगे। जिसको पूरे पॉइंट मिलेंगे पापा उसके लिए बिग सरप्राइज लाएंगे। मैं खाना भी खाऊंगा, किसी को तंग भी नहीं करूंगा। आई एम ए गुड बॉय। और मैं जल्दी से जाके होमवर्क फिनिश करती हूँ और शुभ का भी करवा दूंगी। मुझ पे हंस रही। क्या पहन रखा है तुमने? ये क्या है? जैकेट? अरे Oh, now I get it. Now I get it. What? I am Dikshit. Dave Dikshit. Yes, that is my name, but ऐसे नहीं जैसे तुम बोल रही हो। वैसे प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? ठीक तो है? What is all this so weird? I know, एक तो वो रिपोर्टर्स और संजना, कैसे उनसे बच के आया हूँ यहाँ मुझे ही पता है। And thank God मेरे ऑफिस में आज कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ मिल पाए। Well, I have a good news for you. बात से मेरी बात हुई, and he is ready to confess against संजना, अगर जरूरत पड़ी तो। But the best part is, उसने मुझे ये बताया कि संजना इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। What? लेकिन उस बेसिस पे तो उसने हमारी Oh my God, this woman. Okay, but even I have a good news for you. मैं संजना अरोरा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं फरीदाबाद में एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच जो मीडिया में उछाला जा रहा है। वो तस्वीर फर्जी है। Our plan worked. I mean, जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे अब नहीं मिल सकता, बात नहीं कर सकता because of whatever is there in the news, तो she recorded her statement. अब वो मेरे खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं कर सकती है। हमारी पहली विक्ट्री, हमारी पहली जीत। और धीरे धीरे we will have really strong evidence against her, and then she'll go away forever. Yes. ट्रियोल क्या होता है ये मैं तुम दोनों को बताऊंगी। तुमने अच्छा नहीं किया देव, मेरे इमोशंस का मजाक बनाया, मेरा नाम लेके यू बोथ आर हैविंग फन। तुम दोनों लव बर्ड्स मुझे बेवकूफ बनाने की खुशी में इतना ऊंचा उड़ रहे हो, लेकिन जितना ऊपर से गिरोगे चोट उतनी ही ज्यादा लगेगी।
भैया भैया मतलब भाई, तो फिर पराया क्यों बना दिया मुझे? ऐसी बात नहीं है भैया। तो क्या बात ईश्वरी, घर में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी, और मुझे खबर मिल रही है कहां से? टीवी से। और टीवी वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? ईश्वरी, हमारा देव इतनी बड़ी गलती कर सकता है? वो नहीं कर सकता ना। ये सब उस लड़की का किया धराया है। मैं भी जाके उससे बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई है करने? नहीं भैया, आप कहीं मत जाइए। पर ईश्वरी भैया, ऐसी भी बातें हैं जो आपको नहीं पता। गुड जॉब, बट यू कैन डू बेटर, जैसे दादी करती है। नाइस। ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट प्लीज। Dixit, as your serviceman. ये सब क्या हो रहा है? लोहा प्रिंसेस, भाइयों से पैम्परिंग? हाँ यस क्वीन मम्मा, आज भाई दूज है ना, और आज फुल डे सुहा का डे, और कल से तो ये दोनों मुझे तंग करने लगेंगे। अच्छा, और ये दोनों बदमाश माने कैसे? मैंने कहा था ना इन्हें, मैंने ना लड्डू भी शेयर करूंगी जो आज दादी ने बनाया। स्मार्ट हाँ? अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे सेलिब्रेट भी करना है भाई दूज। ओके? मम्मा, पापा कब आएंगे? पापा को मिस कर रहे हो। थैंक यू है गॉड का कि वो संजना की बच्ची, उसने सारा ट्रुथ टेल कर दिया। कम से कम अब हमारे देव को कोई डेंजर नहीं है, ना ही पुलिस का, ना ही वो न्यूज वाले पीपल्स का। पर वो लड़की ना मिसेस राधा रानी त्रिपाठी को जानती नहीं है। अगर वो मेरे फ्रंट में पड़ गई ना तो मैं उसका हेड ब्रेक कर दूंगी। गाल नहीं खींचेगी? हाँ खींचूंगी, गाल भी खींचूंगी। बेटा ऐसे ड्रामा फिर से मत करवाना मुझसे। अरे अपनी माँ की उम्र का तो लिहाज कर। क्या परफॉर्मेंस दी है तूने माँ, मतलब तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अमेजिंग। I miss you too। भाई कैसे हो? तू कैसी है? दे बेटा, बस ठीक है। अम्मा जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी रही आपकी ट्रिप? ट्रिप तो ठीक ही रहा बेटा, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद इतना कुछ हो गया, लेकिन किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। कम से कम ये तो कर सकती थी ना। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपका बीपी हाई रहता है। आपको बताती और आपको कुछ हो जाता तो? यहाँ पर ना एक के बाद एक वैसी ट्रिबल लगी हुई थी, आपको बता देती तो डबल ट्रिबल हो जाती ना। सबसे बड़ी ट्रबल तो ये है। अरे हाउ आर यू? और ये मंकी मैन कहाँ से आ गया? पापा घर में क्यों नहीं थे? मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई आपके बिना। And I missed you guys as well. You too, पापा। You missed me? Okay. आप कर क्या रहे हो मगर? बेटा, come on सोनाक्षी, बचाओ मुझे इनसे। क्या कर रही हो? अरे ऐसे नहीं चलेगा। चुप, ऐसे नहीं छोड़ना पापा को, कितने दिनों बाद आया है। हाँ? अरे कोई तो बचाओ। अरे शुभ, चलो उतरो नीचे। नहीं तो पापा को आराम करना है ना, चलो उनको रेस्ट कर ले। देखा, तुमने तो मेरी हेल्प की नहीं, मेरी बहन मेरी मदद के लिए आई। हाँ हाँ। बुआ पापा की सिस्टर है ना, आज उनको ही गिफ्ट मिलेगा भाई दूज का। क्या भाई क्या है आज? क्या है? भाई दूज। बुद्धू, भाई दूज नहीं।
ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी मैं आप लोगों से। नमस्ते अंकल। देखो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से लौट जाओ। ये मेरी मीनल दीदी का ससुराल है, आप दोनों उनके सास ससुर हैं, तो रिश्ता तो हुआ ना अंकल। लेकिन जिससे रिश्ता था वो तो हमें छोड़कर चले गए, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ लेने देने नहीं आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, मेरा गिफ्ट। कभी ना मिले। माँ देखो ना भाई को। हाँ माँ, देख ले नेहा के भाई। कुछ रंग प्यार के ले ले। थैंक यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे। सॉरी विकी, उस दिन ऑफिस में मैं काम को लेकर तुमसे बहस कर रही थी और यार नॉट एट ऑल यार, इनफैक्ट पॉइंट ऑफ व्यूज तो होने ही चाहिए ना ऑफिस में किसी के। फिर भी संजना की बातों में आकर ऑफिस के बेसिक्स को जानना समझना भी नहीं चाहा, कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब करूँगी, वो भी तुम्हारी हेल्प से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तुझे पता, जब मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली। क्यों देव भाई? ये लम्हे अब दादा की बारी। हजार से होते हैं रंग प्यार के, लाखों फूल बहार के। क्या है? इतना भारी क्यों है ये? रंग प्यार। माँ पता है क्या किया अब दादा ने एक बार? बचपन में ना ऐसे बॉक्स में पत्थर भर के दिए थे मुझे। इस बार ऐसा नहीं किया ना? कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या इसमें? बस इसमें चॉकलेट ना हो। नहीं, तुम्हारे डॉल हाउस के लिए है कुछ, अपने पिगी बैंक से लेकर आया हूँ। So sweet of you, आयुष। अरे गिफ्ट खोलो तो सही। अरे खोलती अब। अभी मैं बता। आंटी अंकल ये आप लोगों के लिए है। डोंट वरी, शुगर फ्री है। त्योहारों का मौसम है, सब लोग अपने अपने परिवारों के साथ वक्त बिता रहे हैं। मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं, बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। बाकी दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं। फिर आज दीदी की बहुत याद आ रही थी। न जाने कितनी यादें होंगी ना उनकी इस घर में। मुझे लगा जैसे आज मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है, वैसे ही आप लोगों को अपने बेटे की याद आ रही होगी। आप लोगों का अपना कोई नहीं जिसके सर पे आप लोग हाथ रख के आशीर्वाद दे सके। वैसे ही मेरा कोई अपना बड़ा नहीं है,
जिनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद ले सकूं। हम लोगों ने परिवार खोया है, इसलिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। क्या हम एक दूसरे का परिवार नहीं बन सकते? मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी ना जो उस संजना की मीठी मीठी बातों में आ गई, उस पर विश्वास किया, उसकी हर बात को, हर एडवाइस को आंखें बंद करके फॉलो किया। आई एम सॉरी भाभी, आपके और अपने बीच मैंने एक दीवार बना रखी थी। बजाय अपनों की बात सुनने समझने के मुझे पराए लोगों की बात ज़्यादा रास आने लगी थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा। नेहा, सो ओवर नाउ। संजना हमसे दूर जा चुकी है, और वैसे भी संजना ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। सो यू डोंट हैव टू से सॉरी। नाउ वी आर ऑल टुगेदर। यू नो, संजना का एक एक्स है पार्थ। उसने मुझे बताया कि संजना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इंटीरियर डिजाइनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रही हो भाभी? मतलब वो जो इसके रिज्यूमे, डिग्री, सर्टिफिकेट, वो सब फेक थे? मुझे सुखी जी ने बोला भी था कि एक मिस प्रेरणा शर्मा नाम की लड़की है जिसके डिजाइन संजना ने चुराए थे। उस टाइम पे तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो जो ईडी की रेड हुई थी ना हमारे ऑफिस में, वो भी इसी ने करवाई थी 100%। हाँ, आई नो, इट्स सो ऑब्वियस नाउ। सब कुछ संजना ने ही किया है, क्योंकि वो ईडी ऑफिसर्स भी यही कह रहे थे कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, इसीलिए मुझे लगा कि हाउ कैन आई नॉट ट्रस्ट सुखी। मैंने उसे फोन करके सॉरी तो कहा है, होपफुली ही विल जॉइन सून। संजना की लिस्ट बढ़ती जा रही है, और जो कुछ भी उसने किया है, आई थिंक वी शुड फाइंड आउट।